राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में, जिसका नाम है राजा ने मांगी भीख। ये कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां राजसी ठाट-बाट और ऐश्वर्या के पीछे छिपे एक रहस्य का पर्दाफाश होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनागढ़ राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। वहां के राजा वरेण्यम अपने न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक बात थी जो किसी को नहीं पता थी। राजा हर पूर्णिमा की रात महल के पिछवाड़े एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकलते और एक साधारण विषधारी भिखारी के रूप में गांव गांव घूमते। राजा के इस अजीबोगरीब व्यवहार को सिर्फ उनका अविश्वसनीय सेनापति रुद्रकांत जानता था। रुद्रकांत ने कई बार राजा से इस बारे में सवाल किया, लेकिन राजा हर बार मुस्कुराकर कहते, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। एक पूर्णिमा की रात, जब चांदनी पूरे राज्य को रोशन कर रही थी, राजा वरेण्यम ने अपना साधारण वस्त्र धारण किया और दरवाजे से बाहर निकले। लेकिन इस बार उनकी यात्रा में एक अलग तरह की बेचैनी थी। गांव की गलियों में भीख मांगते हुए वह अचानक एक बूढ़े साधु के पास पहुंचे, जो सड़क के किनारे ध्यानमग्न बैठा था। राजा ने झुककर साधु के सामने अपना कटोरा बढ़ाया और कहा, महाराज, कृपा करके मुझे एक सिक्का दें। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ऐसी गहराई थी कि राजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साधु मुस्कुराए और बोले, राजा, तू भीख क्यों मांगता है? तेरे पास तो अपार धन है। राजा चौंक गए। उन्होंने साधु से कहा, महात्मा, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सब पता है, लेकिन ये बताओ, तुम हर पूर्णिमा की रात भीख क्यों मांगते हो? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, महात्मा, मेरे भीतर एक डर है। मेरा राज्य, मेरा वैभव, मेरी शक्ति, एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं इस अहंकार से बचने के लिए हर पूर्णिमा की रात भीख मांगने निकलता हूं, ताकि मुझे ये याद रहे कि मैं भी एक साधारण इंसान हूं। साधु ने हंसते हुए कहा, अहंकार से बचने का यह प्रयास तो सराहनीय है, लेकिन तेरे दिल में जो डर है वह तुझे कभी मुक्त नहीं करेगा। राजा ने चकित होकर पूछा, तो मैं क्या करूं महाराज? साधु ने राजा को एक रहस्यमयी गुफा का पता दिया। उन्होंने कहा, उस गुफा में जाओ। वहां तुझे अब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे, वहां जो कुछ भी होगा वह तुझे भीतर तक हिला देगा। अगर तू सच में अपने डर से मुक्त होना चाहता है तो तैयार रह। राजा ने उस रात गुफा का रास्ता पकड़ लिया। गुफा के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ एक दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही राजा ने उस दीपक को उठाने की कोशिश की, एक गूंजती हुई आवाज आई, तू कौन है जो इस स्थान पर आया है? क्या तू अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार है? राजा ने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं अपने डर और अहंकार से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अचानक गुफा की दीवारें जीवंत हो गईं। उन पर राजा के जीवन की घटनाएं प्रकट होने लगीं। उसकी जीतें, उसकी हार, उसके फैसले और उन फैसलों का असर। तभी एक दृश्य सामने आया जो राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। एक वृद्ध औरत, जिसका बेटा युद्ध में मारा गया था, महल के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। उसने राजा को कोसते हुए कहा था, तू मेरे बेटे का हत्यारा है। तेरा राज्य एक दिन बर्बाद हो जाएगा। राजा के पैर कांपने लगे। वह ये दृश्य देखकर स्तब्ध था। उसने खुद से पूछा, क्या यह सच है? क्या मेरी नीतियां किसी की बर्बादी का कारण बनी हैं? गुफा की गूंजती आवाज फिर आई, राजा, तुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। ये गुफा तुझे वह राह दिखाएगी, लेकिन इसके लिए तुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। क्या तू तैयार है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। तभी गुफा के अंदर एक और दरवाजा खुला और वहां से तेज रोशनी बाहर आने लगी। राजा वरेण्यम उस रोशनी की ओर बढ़े। दरवाजे के पार एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर चमचमाते शिलालेख खुदे हुए थे। कक्ष के केंद्र में एक सुनहरा सिंहासन रखा था, लेकिन उस पर बैठा हुआ एक अजीब सा आकृतिमान छाया पुरुष राजा को घूर रहा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसकी आवाज भारी, गूंजती हुई थी। छाया पुरुष ने कहा, आओ राजा वरेण्यम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजा ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? छाया पुरुष हंसा और बोला, मैं तुम्हारे अहंकार का प्रतिबिंब हूँ। मैं तुम्हारे भीतर पनपने वाला वह डर हूं जिसने तुम्हें यहां तक खींचा है, लेकिन तुमने मुझे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। आज तुम्हें मेरे साथ आमना सामना करना होगा। राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे छाया पुरुष उसकी आत्मा के हर कोने को देख रहा है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई।
उसने कहा, अगर मैं सच में अपने डर और अहंकार से मुक्त होना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? छाया पुरुष ने जवाब दिया, तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। राजा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, कैसा बलिदान? छाया पुरुष ने शांति से कहा, अपनी पहचान का बलिदान। तुम्हें अपने राजा होने के घमंड और वैभव को पूरी तरह छोड़ना होगा। एक ऐसा जीवन जीना होगा जहां तुम्हारे पास न शक्ति होगी, न संपत्ति, न पहचान। सिर्फ तब तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे और सच्चा शांति का अनुभव करोगे। ये सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी का त्याग करके साधारण इंसान की तरह जी सकता हूँ? उसी पल गुफा की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों पर प्रकट होते दृश्य फिर बदल गए। अब वहां राजा का भविष्य दिख रहा था। पहला दृश्य दिखा कि अगर वह अपनी वर्तमान जिंदगी में लौटता है तो उसकी लालसा और भय उसे अंततः बर्बाद कर देंगे। उसका राज्य विद्रोहों में फंस जाएगा और वह अकेला और निराश होकर मर जाएगा। दूसरे दृश्य में उसने खुद को एक साधारण के रूप में देखा जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह खुश और संतुष्ट था, भले ही उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। लोग उसे प्यार करते थे और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहा था। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने भीतर से एक आवाज सुनी, सच्ची खुशी वैभव में नहीं, सादगी और सेवा में है। राजा ने छाया पुरुष की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। मैं अपना सिंहासन, अपनी पहचान और अपनी संपत्ति छोड़ दूंगा। मुझे सच्ची शांति चाहिए। जैसे ही राजा ने यह कहा, छाया पुरुष मुस्कुराया और गायब हो गया। गुफा का पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर से एक भारी बोझ उतार दिया हो। तभी एक और दरवाजा खुला। बाहर वह साधु खड़ा था जिसने उसे गुफा का रास्ता दिखाया था। राजा ने साधु के चरण छुए। साधु ने कहा, तूने सबसे कठिन निर्णय लिया है। अब तू सच्चे अर्थों में राजा कहलाने लायक है। लेकिन यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुझे अपने फैसले को पूरा करने के लिए गांव लौटना होगा। वहां से ही तेरी नई शुरुआत होगी। राजा ने सिर झुकाया और साधु के साथ गुफा से बाहर निकला। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या उसके लोग, उसका परिवार और उसका राज्य उसे उसके इस नए रूप में स्वीकार करेंगे? राजमहल वापस पहुंचने के बाद राजा ने दरबार बुलाया। उसने अपने सिंहासन पर बैठकर सभी मंत्रियों और सेनापतियों को अपनी योजना बताई। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने राजा को चौंका दिया। कहानी जारी रहेगी। दरबार में जब राजा ने अपनी योजना सुनाई तो सन्नाटा छा गया। राजा वरेम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपने अहंकार, भय और राजसी जीवन से मुक्त होने के लिए यह सिंहासन छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं एक साधारण इंसान की तरह जीवन जीऊंगा। राज्य का भविष्य अब आप सबके हाथों में है। मंत्रियों और सेनापतियों के चेहरों पर चिंता और असमंजस के भाव थे। सेनापति रुद्रकांत ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। महाराज, आपने हमेशा इस राज्य के लिए अपना सर्वस्व दिया है। हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे। अगर आप राज्य छोड़ देंगे तो हस्तिनागढ़ बिखर जाएगा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रुद्रकांत, यह राज्य मेरी शक्ति या उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। मैंने इसकी नींव सच्चाई और धर्म पर रखी है। अगर यह सही सिद्धांतों पर चलेगा तो इसे कोई नहीं हिला सकता। मेरा यहाँ रहना या न रहना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन तभी दरबार के एक कोने से प्रधानमंत्री सोमेश्वर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वह बोला, महाराज, क्या यह सच है कि आप गुफा में गए थे और वहां एक छाया पुरुष से मिले थे? राजा चौंक गए। ये बात केवल साधु और उनके बीच थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम ये कैसे जानते हो सोमेश्वर? सोमेश्वर हंसा और बोला, क्योंकि वह छाया पुरुष मैं ही था। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। राजा ने अविश्वास से कहा, यह असंभव है। तुम वह कैसे हो सकते हो? सोमेश्वर ने एक लंबी सांस ली और कहा, महाराज, मैं सिर्फ एक मंत्री नहीं हूं। मैं यहाँ एक उद्देश्य से आया था। मेरा काम था आपको उस राह पर ले जाना जो आपको सच्चे राजा बनने के काबिल बनाए। वह गुफा और उसमें जो कुछ भी आपने देखा सब एक परख थी। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने कहा, तो तुमने मेरे डर का फायदा उठाया? तुमने मेरे दिल में संदेह और दर्द पैदा किया? सोमेश्वर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको वह दिखाया जो आप खुद से छिपा रहे थे। आपने जो देखा वह आपकी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब था। राजा चुप हो गए। उनके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। तभी रुद्रकांत ने हस्तक्षेप किया,
लेकिन महाराज, अगर यह सब परख थी, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपना सिंहासन छोड़ देंगे? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं अब कुछ समय और रुकूंगा, लेकिन यह राज्य अब मेरे लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए होगा। मैं अपने अहंकार को पूरी तरह मिटाकर हर फैसले में अपने लोगों की भलाई देखूंगा, और जब सही समय आएगा, तब मैं इस सिंहासन को त्याग दूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात राजा के सपने में वह साधु फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, राजा, तेरा निर्णय सराहनीय है, लेकिन तुझे अब एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने चौंक कर पूछा, अब कौन सी परीक्षा महाराज? साधु ने गंभीरता से कहा, तेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तेरे इस निर्णय को बर्बाद करने का प्रयास करेगा। तुझे ये पता लगाना होगा कि वह कौन है और उसे रोकना होगा। लेकिन याद रख, ये काम तुझे बुद्धिमानी और धैर्य से करना होगा। अगली सुबह राजा ने दरबार में एक गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्रियों से कहा, हमारे बीच कोई ऐसा है जो राज्य को बर्बाद करना चाहता है। हमें उसे पहचानना होगा, लेकिन बिना किसी को शक हुए। दरबार में माहौल गंभीर था, लेकिन इसी बीच दरबार के बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी। राजा ने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया कि उसे अंदर लाया जाए। वह महिला फटेहाल कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर भय था। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मेरी मदद करें। मेरी बेटी को एक राक्षस उठा ले गया है। राजा ने गंभीरता से पूछा, कहाँ ले गया है वह राक्षस? महिला ने रोते हुए बताया, वह जंगल के पास की गुफा में है। मैंने सुना है कि वह राक्षस जादूगर है और इंसानों की बलि देता है। राजा ने तुरंत अपनी सेना तैयार की। लेकिन यह राक्षस कौन था? क्या यह वही व्यक्ति था जिसका जिक्र साधु ने किया था? राजा ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं खुद इस राक्षस का सामना करूंगा। यह मेरी परीक्षा है। कहानी जारी रहेगी। राजा वरेण्यम ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन इस बार उनके भीतर एक अलग ही संकल्प था। उन्होंने अपनी पुरानी राजसी पोशाक उतारी और एक साधारण योद्धा के वेश में तैयार हुए। यह सिर्फ एक राक्षस से लड़ने की बात नहीं थी, बल्कि यह उनके साहस, सेवा और अपने लोगों के लिए समर्पण की आखिरी परीक्षा थी। सेना के साथ जंगल की ओर बढ़ते हुए राजा के मन में कई सवाल थे। क्या यह वही राक्षस था जिसका जिक्र साधु ने किया था? क्या यह उसकी छवि से भी बड़ा कोई संकट था? जब वह महिला, जिसका नाम सुमित्रा था, उनके साथ चल रही थी, राजा ने उससे पूछा, सुमित्रा, क्या तुमने उस राक्षस को देखा है? वह कैसा दिखता है? सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, उसका चेहरा इंसानों जैसा है, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जलती हैं। उसकी कद-काठी विशाल है और उसने अपनी गुफा में अंधेरा और डर का साम्राज्य बना रखा है। राजा ने सुमित्रा को सांत्वना दी, डरो मत। जब तक मैं हूं, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते ही वातावरण अजीब सा हो गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं, हवा सर्द हो गई और हर तरफ घना अंधकार छा गया। राजा को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। गुफा के बाहर पहुंचते ही राजा ने सेना को आदेश दिया, सावधान रहो। यह लड़ाई हमारे साहस और संयम की परीक्षा है। किसी को भी गुफा में अंदर जाने की जल्दी नहीं करनी है। गुफा के भीतर घुसते ही राजा ने महसूस किया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह और प्रतीक बने हुए थे। जगह जगह जलते हुए दीपक थे, लेकिन उनकी रोशनी इतनी मंद थी कि वह और भी डरावनी लग रही थी। तभी एक तेज आवाज गूंज उठी, कौन है जो मेरे अंधकार के साम्राज्य में आया है? राजा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं राजा वरेण्यम हूँ। मैं यहाँ अपने प्रजा की रक्षा के लिए आया हूँ। अपनी बेटी को वापस लो और गुफा छोड़ दो। अचानक एक ऊंची, भारी आकृति सामने प्रकट हुई। ये वही राक्षस था जिसका सुमित्रा ने वर्णन किया था। उसकी आंखें सच में अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे धरती कांप उठे। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? ये गुफा मेरी है और यहाँ मेरी शक्ति असीम है। राजा ने बिना डर, शक्ति और अहंकार का कोई मतलब नहीं, अगर वह निर्दोषों की जान लेने के लिए इस्तेमाल हो, मुझे तेरे अंधकार का अंत करना है। राक्षस हंसा और बोला, अच्छा, तो आओ, मुझे हरा कर दिखाओ। लेकिन याद रखना, इस लड़ाई में तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा। यह सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस की ओर बढ़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से राजा पर प्रहार किया, लेकिन राजा का साहस अडिग था।
हर बार जब राक्षस हमला करता, राजा उसे अपने धैर्य और कौशल से जवाब देते। युद्ध के बीच में राजा ने एक अद्भुत बात नोटिस की। हर बार जब वह राक्षस को चोट पहुंचाते, गुफा की दीवारों पर बना एक अजीबोगरीब चिन्ह चमक उठता। ऐसा लग रहा था जैसे ये चिन्ह किसी गहरे रहस्य को उजागर कर रहे हों। अचानक गुफा की छत से एक हल्की रोशनी गिरने लगी। उस रोशनी के बीच एक स्त्री का चेहरा प्रकट हुआ। वह सुमित्रा की बेटी थी। वह हवा में लटक रही थी, लेकिन वह पूरी तरह शांत और निर्भीक लग रही थी। राजा को एहसास हुआ कि ये युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति का था। राक्षस ने एक आखिरी हमला किया। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक जादुई लहर पैदा की, जो सीधे राजा की ओर बढ़ी। लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उस लहर को काट दिया और कहा, तूने निर्दोषों को डराने का गुनाह किया है। तेरे अहंकार का अंत यहीं होगा। यह कहते ही राजा ने तलवार से एक अंतिम वार किया और राक्षस धराशायी हो गया। उसकी विशाल आकृति धीरे धीरे छोटी होने लगी और अंत में गायब हो गई। लेकिन राक्षस के गिरने के बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। राक्षस के स्थान पर एक युवक खड़ा था, जो राजा के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये गुफा और यह अंधकार मेरी ही क्रूरता का परिणाम थे। मुझे लोभ और घमंड ने अंधा कर दिया था। आपने मुझे मेरी भूल का एहसास दिलाया। राजा ने उसे उठाया और कहा, पश्चाताप का रास्ता अपनाओ और अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगाओ। यही तुम्हारे अपराधों का प्रायश्चित होगा। सुमित्रा की बेटी को सुरक्षित निकालकर राजा ने गुफा से बाहर कदम रखा। सेना ने उनका स्वागत किया। लेकिन राजा के मन में अभी भी ये सवाल था, क्या ये युद्ध सच में समाप्त हो गया, या साधु की भविष्यवाणी के अनुसार अभी और कठिन परीक्षा बाकी थी। कहानी जारी रहेगी। राजा वरेण्यम ने राक्षस को हराकर सुमित्रा की बेटी को सुरक्षित गुफा से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही वे गुफा के बाहर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। गुफा के अंदर जो हलचल और युद्ध की गूंज सुनाई देती थी, वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। राजा की आंखों में चिंता का बादल था, क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। सुमित्रा की बेटी, जो अब पूरी तरह सुरक्षित थी, राजा के पास आई और उसने धन्यवाद देने के बजाय राजा से एक सवाल पूछा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब बहुत आसान था? राजा ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है बेटी? सुमित्रा की बेटी ने धीरे से कहा, यह राक्षस तुम्हारे सामने था, लेकिन असली संकट तो कहीं और छिपा है। अगर आप उस खतरे को नहीं समझे तो हमारी जीत किसी काम की नहीं होगी। राजा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कहा, क्या तुम कुछ और जानती हो? सुमित्रा की बेटी ने सिर झुकाया और बोली, मुझे पता है कि राक्षस का असली रूप वह नहीं था जो आप सबने देखा। उसका असली रूप कहीं और है। वह सिर्फ एक भ्रम था, एक जाल था जो हमें उलझाने के लिए था। राजा की छाती में एक कड़क धमक सुनाई दी। क्या वह सच में बस एक छोटी सी चाल में फंस गए थे? क्या राक्षस का वध करना सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी और असली खतरनाक खेल बाकी था? राजा ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, गुफा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। हम सबको सावधान रहना होगा और इसका रहस्य जानना होगा। सभी लोग गुफा के अंदर लौटे, लेकिन इस बार राजा ने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया। गुफा के भीतर अब कोई शोर नहीं था और हर चीज सामान्य सी लग रही थी। लेकिन तभी राजा ने देखा कि दीवारों पर वही अजीबोगरीब चिन्ह चमकने लगे, जो पहले राक्षस के साथ युद्ध के दौरान थे। राजा ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये कोई साधारण चिन्ह नहीं थे, बल्कि उन पर कोई रहस्यमयी लिपि लिखी हुई थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और एक विशेष चिन्ह को छुआ। अचानक दीवार में एक गहरी दरार आ गई और एक गुप्त पैसेज खुल गया। ये एक रहस्यमयी और खौफनाक रास्ता था। राजा ने अपनी तलवार तैयार की और उसे सख्ती से पकड़ा। उन्होंने अपनी सेना से कहा, कोई भी पीछे न रहे, हम आगे बढ़ेंगे और जो भी हो, हमें इसका रहस्य जानना होगा। जैसे जैसे वे उस रास्ते पर बढ़े, एक घना अंधकार उनके चारों ओर फैलने लगा। अचानक रास्ते में एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक आवाज सुनाई दी, राजा वरेण्यम, तुम आखिरकार यहां तक आ ही गए, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस असली सत्य को जानने के लिए? यह आवाज इतनी गंभीर और खौफनाक थी कि सभी सैनिक सहम गए। राजा ने तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम कौन हो? और फिर अचानक से सामने से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे साफ होती गई। वह कोई और नहीं, बल्कि वह साधु था जिसे राजा ने गुफा में देखा था।
उसका चेहरा पहले जैसा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम फिर से? तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजा, मैं वही हूं जो तुम्हारे ख्वाबों में था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाला था, लेकिन तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य अब शुरू होता है। राजा और उसकी सेना अब पूरी तरह से उलझन में थे। राजा ने कहा, क्या तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हारी असली मंशा क्या है? साधु हंसते हुए बोला, महाराज, इस गुफा में तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, बल्कि तुम खुद ही इस राज को जानने के लिए तैयार थे। ये तुम ही थे जिन्होंने इसे खोजने की कोशिश की, और अब तुम उसी जाल में फंस गए हो जो तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। राजा का दिल धड़कने लगा। क्या वह सच में किसी बड़े जाल का हिस्सा बन चुका था? क्या वह अब भी केवल एक प्यादा था जिसे चालाकी से घेर लिया गया था? तभी साधु ने कहा, तुम्हारा अगला कदम तुम्हें एक ऐसे रहस्य के सामने लाएगा जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। यह तुम्हारी अपनी पहचान से जुड़ा है और तुम्हें इसका सामना करना होगा। राजा और उसकी सेना में भय का माहौल था। क्या यह साधु सच कह रहा था? क्या वह पूरी गुफा एक और अधिक भयंकर शक्ति का दरवाजा खोलने के लिए थी? कहानी जारी रहेगी। राजा वरेण्यम और उनकी सेना को यह एहसास हो चुका था कि यह गुफा कोई सामान्य स्थान नहीं थी। हर कदम उनके लिए एक नया रहस्य लेकर आ रहा था। साधु के शब्दों ने उनका मन और भी उलझा दिया था। राजा ने अपनी सेना से कहा, हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। किसी भी चुनौती से डरने का वक्त नहीं है। हमें इस जाल को समझना है और इसका हल निकालना है। साधु की धुंधली आकृति अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसने सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है राजा, पर तुम नहीं जानते कि यह रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। राजा ने दृढ़ता से जवाब दिया, जो भी होगा, मुझे अपनी प्रजा और अपनी धरती की रक्षा करनी है। मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। साधु मुस्कराया और अचानक एक तेज रोशनी से पूरा रास्ता भर गया। सभी की आंखें चकाचौंध हो गई, और जब रोशनी कम हुई तो सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया जिसे अब तक वे नहीं देख पाए थे। दरवाजा इतना बड़ा और अद्भुत था कि वह किसी प्राचीन और रहस्यमयी महल का हिस्सा लगता था। राजा ने कदम बढ़ाया और दरवाजे को हल्का सा खटखटाया। अचानक दरवाजा खुल गया और एक अद्भुत दृश्य सामने आया। ये एक स्वर्णिम महल था जिसमें हर दीवार पर भगवान के चित्र थे। वहां एक अजीब शांति का माहौल था। साधु ने राजा को देखा और कहा, यह महल तुम्हारा है, राजा वरेण्यम। यह तुम्हारी असली परीक्षा का हिस्सा है। तुमने अपने साहस और सेवा का प्रमाण दिया है। अब तुम्हें अपनी पहचान का राज जानना होगा। राजा की आंखों में अब सवाल थे। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? यह महल मेरी पहचान से कैसे जुड़ा है? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, तुम जानते हो कि तुम्हारे राजकुमार बनने के पीछे एक रहस्य था। यह महल तुम्हारे पूर्वजों का है। तुम्हारी शक्ति और वीरता इसी महल से संबंधित हैं। तुम्हारी पहचान केवल राजा होने तक सीमित नहीं है। तुम एक विशेष वंश के हो। राजा को अब समझ में आ रहा था कि साधु का अर्थ क्या था। उसने और उसकी सेना ने महल में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, राजा को एक सोने का सिंहासन दिखाई दिया जिस पर एक स्वर्णिम मुकुट रखा था। साधु ने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सिंहासन तुम्हारा है वरेण्यम। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और तुम्हारी शक्ति का प्रतीक। राजा ने धीरे धीरे सिंहासन पर बैठते हुए कहा, यह सब जानकर मुझे बड़ा संतोष और शांति मिल रही है। अब मैं जानता हूं कि मेरी असली शक्ति क्या है। मुझे यह एहसास हुआ कि केवल युद्ध से नहीं, बल्कि प्रेम, न्याय और सेवा से ही एक राजा की पहचान बनती है। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि असली शक्ति केवल बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई में है। मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया है राजा वरेण्यम। अब तुम्हारी पहचान केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में होगी। राजा वरेण्यम और उसकी सेना ने वापस अपने राज्य की ओर रुख किया। रास्ते में उन्हें कई और खतरनाक चुनौतियां मिलीं, लेकिन अब राजा को यह एहसास हो चुका था कि वह किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं था। अब उसका उद्देश्य केवल अपनी प्रजा की भलाई और शांति की स्थापना था। राजा ने अपने राज्य में प्रवेश किया और उसकी वापसी पर उसे प्रजा ने हाथों हाथ लिया। उसकी वापसी ने प्रजा में नई उम्मीद और विश्वास की लहर दौड़ा दी।
राजा वरेण्यम ने अपनी जनता को संकल्प दिलाया कि वह न्याय और सत्य के मार्ग पर चलेगा और हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम करेगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।